की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज की खास स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम फिर हाजिर हैं देश और विदेश की कुछ खास और अहम खबरों के साथ। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर प्रवास की, जहां उन्होंने कई कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही हम बात करेंगे बिहार में शुरू हुई वोट अधिकार यात्रा की, जिसमें राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने मोदी सरकार को सीधे ललकारा है और चुनाव आयोग को निशाने पर लिया है। और चलते चलते हम बताएंगे पाकिस्तान में अंदर खाने चल रही सियासी ड्रामे की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल हुए, कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। यहां सीएम योगी ने एक कार्यक्रम में कहा कि उच्च स्तरीय इलाज के लिए अब सुविधाओं और पैसे की कमी नहीं है। उन्होंने आयुष्मान योजना का जिक्र किया और कहा कि जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री राहत कोष से भी मदद मिलेगी। ये खास रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी का इलाज में भरपूर मदद का भरोसा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यूपी की जनता के बेहतर इलाज की हरदम फिक्र रहती है, लिहाजा वो अपने लक्ष्य उद्देश्यों को जनता के बीच रखना नहीं भूलते। सीएम योगी ने कहा, गोरखपुर में उच्च स्तरीय इलाज के लिए अब ना तो स्पेशलिटी सुविधाओं की कमी है और ना ही पैसों की। यहाँ सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं और आम नागरिकों को उसका लाभ दिलाने की प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भी है। किसी के इलाज में आयुष्मान योजना की राशि कम पड़ी तो मुख्यमंत्री राहत कोष और जन प्रतिनिधियों की निधि से उसकी भरपूर मदद की जाए। बता दें कि सीएम योगी रविवार को रेजेंसी हॉस्पिटल के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने हॉस्पिटल का निरीक्षण कर सुविधाओं का जायजा लिया और हॉस्पिटल के पेशेंट ऐप रेजेंसी माई केयर को भी लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले महंगे स्वास्थ्य सुविधाएं गरीब के लिए दुर्लभ थी, पर आज सहज उपलब्ध होने लगी है। यूपी सरकार ने 5.5 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश है। आज से 10 वर्ष पहले स्वास्थ्य के बुरे हाल थे, सुविधाओं के बुरे हाल थे, सरकार भी उदासीन थी और नागरिक सुविधा न होने के कारण जैसे तैसे अपना जीवन यापन करता था। लेकिन देश के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन होना ही चाहिए। लोगों को इसकी सुविधा का लाभ मिलना ही चाहिए। जब इस प्रतिबद्धता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक अंगड़ाई भरी, आज आप देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ है। आज से 10 साल 11 साल पहले स्थिति ये थी कि पहले स्वास्थ्य के केंद्र ही नहीं थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अकेले गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज, और वह भी बीमार था, यानी मेडिकल कॉलेज ही बीमार था। आज आप बीआरडी मेडिकल कॉलेज की सुविधा को देखिए। अब गोरखपुर में एम्स भी हो गया है, दर्जनों अन्य हॉस्पिटल भी खुल गए हैं। बिना भेदभाव सुविधाएं देना सरकार का लक्ष्य। सीएम योगी ने कहा कि जनता के साथ जो हर समय खड़ी हो वही सरकार है। सरकार का लक्ष्य हो कि जनता को बिना भेदभाव के सभी सुविधाएं प्राप्त हों। उन्होंने कहा कि इलाज के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से भी पैसा मिलता है। आज हर एक स्तर पर यहाँ सुविधा मिल रही है। पिछले 11 वर्ष में विकास परक परिवर्तन के फलस्वरूप व्यक्ति की आर्थिक क्षमता भी बढ़ी है। व्यक्ति पैसा खर्च कर सकता है, बस उसको सुविधाओं की आवश्यकता रहती। सीएम योगी ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज से 10 वर्ष पहले स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत बहुत खराब थी। सरकार उदासीन थी, जनता जैसे तैसे अपना जीवन यापन करती थी। जनता उत्तम स्वास्थ्य की सुविधा देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कार्य शुरू किया तो देश में स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतरीन वृद्धि देखने को मिली। आज से 10 वर्ष पूर्व पूर्वी यूपी में बीआरडी मेडिकल कॉलेज की एकमात्र बड़ा स्वास्थ्य केंद्र था।
जो खुद ही बीमार था। शासन की प्रतिबद्धता से आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो। गोरखपुर में एम्स भी संचालित हो गया है। दर्जनों अन्य अस्पताल भी खुल गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले पूर्वी यूपी में गोरखपुर में ही मेडिकल कॉलेज था। आज बस्ती, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, अयोध्या, जौनपुर, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, प्रतापगढ़, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, चंदौली, मिर्जापुर आदि जिलों में भी मेडिकल कॉलेज है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 250 बेड का अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिटी का शुरू होना गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। एक ही छत के नीचे यहाँ सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसका लाभ पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमोत्तर बिहार और नेपाल के लोगों को भी मिलेगा। यहाँ 80 बेड आईसीयू की भी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि कानपुर में रेजेंसी हॉस्पिटल चिकित्सा सेवा के बैकबोन के रूप में है और यूपी में इसकी श्रृंखला शुरू हो रही है। इस हॉस्पिटल को गोरखपुर में स्थापित कराने के लिए सीएम योगी ने इसके साझीदार तन्मय मोदी की मुक्त कंठ से सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पताल उपचार का माध्यम है, लेकिन यदि उपचार में सावधानी और सतर्कता नहीं बरती गई तो वहां इन्फेक्शन का भी माध्यम बन जाता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनावी राज्य बिहार के सासाराम से अपनी 16 दिवसीय मतदाता अधिकार यात्रा शुरू की है। यह यात्रा 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और 1 सितंबर को पटना में एक विशाल रैली के साथ समाप्त होगी, जिसमें विपक्षी दलों के नेता भी शामिल होंगे। ये खास रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा, सासाराम से यात्रा की भव्य शुरुआत। बिहार की 50 विधानसभा सीटें कवर करेंगे राहुल गांधी। इंडी गठबंधन के बड़े नेताओं की सहभागिता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू कर सियासी हलकों में तहलका मचा दिया है, ताकि मताधिकार का जन जागरण किया जा सके और चुनाव आयोग के एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में लोगों को जागरूक किया जा सके, जिसे वे वोट चोरी का प्रयास मानते हैं। आपको बता दें कि यात्रा का मूल संदेश है एक व्यक्ति एक वोट की रक्षा और संविधान को बचाने की अपील। आपको बता दें कि यह यात्रा केवल एक अभियान नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव के पूर्व विपक्ष की जमीनी लड़ाई का हिस्सा है। जनता को जोड़कर चुनावी तैयारियों को मजबूत करना विपक्ष का मुख्य उद्देश्य है। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में एसआईआर कर असली वोटर काटकर नए वोटर जोड़कर चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे, लेकिन बिहार की जनता वोट चोरी नहीं करने देगी। पूरे देश को पता है, पहले नहीं पता था कि चोरी कैसे करता है चुनाव आयोग, लेकिन अब सबको पता है। हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी और एनडीए उद्योगपतियों के साथ धंधा चलाने का काम करते हैं। वोट चोरी ये कर रहे हैं, आप देखना हम वोट चोरी रुकवाएंगे। और एसआईआर की जो सच्चाई है, जो बिहार के गरीब जनता से वोट चोरी की जा रही है, हम पूरे देश को दिखाने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी और एनडीए अरबपतियों के साथ सरकार चलाती है। आप वोट डालते हो, आपका वोट चोरी किया जाता है और फिर आपका पूरा का पूरा धन 5-6 अरबपतियों को दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। राहुल गांधी ने कहा कि हमने जांच शुरू की तो पता चला कि एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए, जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में ये सीट बीजेपी ने जीती। चुनाव आयोग मुझसे एफिडेविट मांग रहा है, बीजेपी से नहीं मांगती, उन्हीं का डेटा है और मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। चुनाव आयोग ने वीडियोग्राफी देने से इनकार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम बिहार का चुनाव इन्हें चोरी नहीं करने देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि यह संविधान को बचाने की लड़ाई है। पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस और बीजेपी संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं।
महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में हमारा गठबंधन चुनाव जीतता है, लेकिन वही विधानसभा में हार जाता है। चुनाव आयोग ने जादू से 1 करोड़ वोटर पैदा कर दिए। वहां भी ये नए वोटर पैदा किए गए, वहां बीजेपी ने चुनाव जीता। हमारा एक भी वोट कम नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी को इन सभी नए वोटर्स का वोट मिला और वो चुनाव जीत गए। 3 चरणों में संपन्न की जाएगी यात्रा। पहला चरण सासाराम से मुंगेर तक, दूसरा चरण भागलपुर से दरभंगा तक, तीसरा चरण मुजफ्फरपुर से पटना तक। 16 दिन में तय होंगे 1300 किलोमीटर। बिहार के 25 जिलों से गुजरेगी यात्रा। लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई, इंडी गठबंधन। आपको बता दें कि इस यात्रा को विपक्षी गठबंधन इंडी ब्लॉक आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 1 पर्सन 1 वोट के सिद्धांत की रक्षा के लिए एक बड़ा अभियान बता रहा है। यात्रा 1 सितंबर को पटना में एक मेगा रैली के साथ समाप्त होगी। वहीं यात्रा के आगाज के समय राहुल गांधी ने कहा कि बिहार का चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। हमने पार्लियामेंट में कहा कि हमें जाति जनगणना चाहिए और 50% रिजर्वेशन की जो दीवार है उसे तोड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री के सामने मैंने कहा, मगर बीजेपी नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर जाति जनगणना कह दिया कि करेंगे, मगर मैं जानता हूं कि वो सच्चा जाति जनगणना नहीं करने वाले हैं। वो 50% की जो दीवार है उसे नहीं तोड़ने वाले हैं और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करवाएगी। 50% की दीवार हम तोड़ेंगे। रैली को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत बिहार में विपक्षी गठबंधन में शामिल अन्य पार्टियों के नेताओं ने भी संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी हमेशा कहते रहे हैं कि वोट का राज मतलब छोट का राज होता है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच गठबंधन का आरोप लगाया। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते मोदी जी, ये बिहार है बिहार, यहां खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। बिहारियों को कमजोर मत समझो। बिहार के लोग भले ही गरीब हैं, लेकिन गांव देहात का बिहार का बच्चा बच्चा तीखी मिर्ची वाला काम करता है, तीखी मिर्ची वाला काम करता है। इसलिए बिहार में हम लोग बेईमानी नहीं होने देंगे। राजद प्रमुख लालू यादव ने भी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए और हमारी राष्ट्रीय एकता पार्टी इंडी गठबंधन को जिताइए। अपने भाषण के आखिर में उन्होंने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए नारे भी लगाए। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए और राष्ट्रीय जो एकता पार्टी है हम लोग का, उनको जिताइए। और इसमें किसी भी कीमत पर भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देना है। सब लोग एक हो जाइए और एक होकर के राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी मिल करके एकजुट होके, खड़गे जी सब लोग मिल के इसको उखाड़ के फेंकिए। लोकतंत्र को मजबूत होने दीजिए। लागल लागल झुलनिया में धाका।
लागल लागल झुलनिया में धक्का बल्लम कलकत्ता चलाओ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद राहुल गांधी, जिंदाबाद खड़गे साहब, जिंदाबाद तेजस्वी यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। ये यात्रा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन के लिए माहौल तैयार करने के उद्देश्य से की जा रही है। यात्रा का यह है पूरा कार्यक्रम। 17 अगस्त रोहतास, 18 अगस्त औरंगाबाद, 19 अगस्त गया नालंदा, 20 अगस्त ब्रेक, 21 अगस्त शेखपुरा लखीसराय, 22 अगस्त मुंगेर भागलपुर, 23 अगस्त कटिहार, 24 अगस्त पूर्णिया अररिया, 25 अगस्त ब्रेक, 26 अगस्त सुपौल मधुबनी, 27 अगस्त दरभंगा मुजफ्फरपुर, 28 अगस्त सीतामढ़ी मोतिहारी, 29 अगस्त बेतिया गोपालगंज सिवान, 30 अगस्त छपरा आरा, 31 अगस्त ब्रेक, 1 सितंबर पटना समापन। आपको बता दें कि यात्रा सासाराम से औरंगाबाद होते हुए गया तक जाएगी। इसके बाद यह यात्रा नवादा, नालंदा और बिहार के अन्य जिलों से गुजरेगी। अरे एक आदमी ऐसा भी आया देश में जिनके लिए हमने खून बहाया, जिस देश को आजादी करने के लिए हम सब कुछ किया, अपनी जान नौचर की, लेकिन ये आदमी हमारे खिलाफ बोल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं ये बहुत खतरनाक आदमी है। अगर जब तक आप इनको गद्दी से नहीं उतारेंगे, तुम्हारे वोट सेफ नहीं रहेंगे, तुम्हारे हकूक सेफ नहीं रहेंगे, तुम्हारी आजादी सेफ नहीं रहेगी, तुम्हारा संविधान भी सेफ नहीं रहेगा। इसीलिए वोट चोर वाले को गद्दी से उतार दो। वो सिर्फ बिहार के लोग कर सकते हैं। पहले भी बिहार के लोग क्रांति बहुत बार किए हैं, आजादी में भी किए हैं। आज फिर भी तुम्हारी जरूरत है, तुम आगे आइए। सब हम मिलके, राहुल जी है, तेजस्वी जी है, लल्लू जी है और पूरे पार्टी अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, हम लड़ेंगे और हमारे वोट को मजबूत करेंगे। यह यात्रा महागठबंधन के नेताओं को बूथ स्तर तक पहुंचने और मतदाताओं के बीच अपनी बात रखने का मौका देगी। साथ ही ये बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन की एकजुटता को भी प्रदर्शित करेगी, जिसका उद्देश्य बिहार में एनडीए सरकार को घेरना और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार करना है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर आए दिन भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं और अब वह पाकिस्तानी आवाम को बरगलाने में लगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना से बुरी तरह पिटने के बाद भी शहबाज शरीफ ने मुनीर को प्रमोशन देते हुए फील्ड मार्शल बना दिया था, लेकिन आसिम मुनीर का कहना है कि खुदा ने उन्हें रखवाला बनाया है और वह किसी भी पद की चाहत नहीं रखते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मुनीर और अन्य शीर्ष नेताओं जैसे पीएम शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति जरदारी के बीच पिछले कुछ समय में अचानक बैठकों और घटनाक्रम ने तख्ता पलट की अफवाहों को हवा दी है। ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तान में होगा तख्ता पलट। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर तख्ता पलट कर सकते हैं, ऐसी कई मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी।
जिनमें ये दावा किया गया था कि आसिफ अली जरदारी को हटाकर आसिम मुनीर राष्ट्रपति बनने की तैयारी कर रहे हैं। इस दावे को लेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहले ही अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं, लेकिन पहली बार इसको लेकर आसिम मुनीर ने चुप्पी तोड़ी। पाकिस्तान के एक अखबार में छपे कॉलम में एक स्तंभकार ने खुलासा किया कि हाल ही में ब्रुसेल्स में उनकी मुलाकात आसिम मुनीर से हुई थी। उन्होंने लिखा, मुनीर ने साफ कहा है कि नेतृत्व में किसी भी तरह के बदलाव की अफवाहें पूरी तरह झूठी हैं। इसके पीछे वही तत्व है जो सरकार और प्रतिष्ठान दोनों का विरोध करते हैं और देश में राजनीतिक अराजकता फैलाना चाहते हैं। मुनीर ने ये भी जोड़ा कि उन्हें देश का रक्षक होने पर गर्व है और किसी और अन्य राजनीतिक पद में रुचि नहीं है। जनरल आसिम मुनीर ने विदेश संबंधों पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका और चीन दोनों के साथ संतुलन बनाए रखेगा और किसी एक दोस्त की खातिर दूसरे का बलिदान नहीं करेगा। दिलचस्प बात ये रही कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रयासों को वास्तविक बताया और ये दावा किया कि पाकिस्तान ने ही ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करने की पहल की थी। आपको बता दें कि पाकिस्तान के इतिहास में सेना और राजनीति का गहरा जुड़ाव रहा है। कई बार सैन्य तख्तापलट के जरिए चुनी गई सरकारें हटाई गई। इस पृष्ठभूमि में आसिम मुनीर का ये बयान बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सरकार और सेना के बीच स्थिरता और संतुलन का संदेश देता है। पाक सियासत और सेना का नया ड्रामा। पाकिस्तान की सियासत और सेना का नया ड्रामा सामने आया। ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार झेलने के बाद आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने खुद को ही हिलाल-ए-जुर्रत मेडल थमा दिया। हार के बाद सेल्फ अवार्ड वाली इस अजब गजब घटना ने सोशल मीडिया पर मीम्स और जोक्स की बाढ़ ला दी है। कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सियासत और सेना की कॉमेडी क्लास जारी है। हाँ, हार के बाद ये सेल्फ अवार्ड वाला कारनामा पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे के मौके पर हुआ। मसलन पाकिस्तान के नैरेटिव वॉर का ये बस एक और उदाहरण है। दरअसल राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कई नेताओं और अधिकारियों को मेडल दिए। वायुसेना प्रमुख जहीर अहमद बाबर सिद्दू को भी हिलाल-ए-जुर्रत मिल गया। यहाँ तक कि राष्ट्रपति जरदारी के हाथों पीएम शहबाज शरीफ को भी निशान-ए-इम्तियाज उनके नेतृत्व के लिए दिया गया। असल में ये सब मई संघर्ष के बाद हुआ, जो भारत के ऑपरेशन सिंदूर से शुरू हुआ था। पहलगाम हमले में 26 आम नागरिकों की मौत के बाद भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और पीओके में आतंक के ठिकाने को निशाना बनाया था। पाकिस्तान ने 3 दिन जवाबी फायर किया, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी। हालांकि इस दौरान पाकिस्तान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। भारतीय सेनाओं ने उनके आर्मी बेस तक को निशाना बनाया और सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक अटैक किया। यानी सीधी बात, भारत से हार के बाद पाकिस्तान ने अपने ही लोगों को मेडल बांटकर जश्न मना लिया और जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट किए जा चुके हैं। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि हारो या जीतो, मेडल तो अपना है। आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने भी उन पर तंज किया था कि अगर किसी पाकिस्तानी से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूछेंगे तो यही जवाब मिलेगा, हमारे सेना प्रमुख तो फील्ड मार्शल बन गए, हम जरूर जीते होंगे। स्पेशल एक्स के न्यूज इंडिया। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।